अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद खित्ते की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और इस बदलती सूरत हाल में सबसे ज्यादा परेशानी जिस मुल्क को हो रही है वो भारत है, क्योंकि भारत को अपनी अफगान पॉलिसी नाकाम होती नजर आ रही है। भारत पिछले 20 साल से इस उम्मीद पर अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी और फौजी इमदाद कर चुका है कि वो पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर देगा और खित्ते की वाहिद पावर बन जाएगा। मगर इस नाकाम पॉलिसी के बावजूद भारत गेम खेलने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो बौखलाहट में तालिबान से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो तालिबान के खिलाफ अफगान हुकूमत को असला भी फराहम कर रहा है। इस वक्त तालिबान और अफगान फोर्सेस में लड़ाई जोरों पर है। तालिबान कंधार के दारुल हुकूमत की तरफ तेजी से आगे बढ़े, शहर के इर्द गिर्द लड़ाई जारी है और इसी बिगड़ती सूरत हाल और अपनी नाकाम पॉलिसियों से खौफजदा होकर भारत ने अपने कौंसल खाने बंद कर दिए हैं और वहां से भारतीय सफारती और फौजी अमला नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। जराये के मुताबिक 10 जुलाई को भारतीय एयरफोर्स का C-17 जहाज कंधार सफारती अमले को लेने पहुंचा था और जराये के मुताबिक इसी जहाज में अफगान फौज के लिए असला भी लाया गया है। भारत की इस पॉलिसी का आगाज अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुआ था। भारत ने पहले हामिद कारजाई और फिर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम किए। अफगानिस्तान में भारतीय अज़ाइम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काबुल में सफारत खाने के साथ साथ 4 कौंसल खाने कायम किए गए, जो अफगानिस्तान में किसी एक मुल्क के सबसे ज्यादा कौंसलेट की तादाद है। भारत पिछले 20 साल से अपने मकासद के लिए जहाराना पॉलिसी अपनाए हुए है। भारत इस वक्त अफगानिस्तान में सरमायाकारी लगाने वाला खित्ते का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। भारत अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 3 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है और 2011 में अफगानिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी तय पाया था। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाई बल्कि सेंट्रल एशिया तक रिहाई हासिल करने के लिए भी कई मंसूबों का आगाज किया। भारत के अफगानिस्तान में सरमायाकारी और पॉलिसी इस सोच पर थी कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल करजई और अशरफ गनी जैसे लीडर्स के हाथों में होगा, मगर तालिबान की हालिया पेशकदमी से भारतीय प्लान नाकाम होता नजर आ रहा है। अमेरिका और नेटो अफवाज के जाने के बाद भारत को एहसास हो रहा है कि वो अफगानिस्तान में अकेला रह गया है और इसका लगाया हुआ सरमाया डूब रहा है और अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए अब वो तालिबान से मामला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पहली बार तालिबान रहनुमाओं के साथ बातचीत की है, जिनमें तालिबान के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। ताहम अफगान तालिबान के एक तर्जमान ने इस दावे की तस्दीक से इनकार कर दिया है। ख्याल किया जा रहा है कि भारतीय वजीर खारजा का हालिया दौरा रूस और ईरान इसी सिलसिले में था कि ये दोनों ममालिक भारत के तालिबान से मामलात बेहतर करने में मदद फराम करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और भारतीय पॉलिसी की नाकामी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब। बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, भारत ने फौजी इमदाद की, कौंसलट खाने खोले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें रोल बैक कर रहा है भारत। इसकी वजह जो कि आप समझते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो भारत कह रहा है, या जो अफगान पॉलिसी थी भारत की वो मुकम्मल नाकाम हो गई है और इसलिए अब ये तमाम चीज़ें रोल बैक की जा रही हैं? मेरे ख्याल में शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इब्तिदाइये में जिस खूबसूरती के साथ तमाम जोतों का अहाता किया है उससे ज़्यादा बेहतर तो मैं नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत इस वक्त सिचुएशन को सैल्वेज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तेहरान से भी राब्ते में है, मॉस्को के साथ भी राब्ते में हैं और उनके ज़रिए वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये भी बात याद रहे कि तालिबान भी जो हैं भारत के साथ इंगेज करने में मैं समझता हूँ कि वो भी वेलकम करेंगे एक हद तक, और जो इंगेजमेंट उन्होंने की है वो भी शायद इसी वजह से है कि शायद पाकिस्तान में भी थोड़ा प्रेशर तालिबान रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हम एक न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं। अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी है, तो यहाँ भी थोड़ी सी एम्बिवलेंस तो है। इसलिए तालिबान भी दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली, वो भी अपने आप को भारत के साथ इंगेजमेंट रखेंगे, क्योंकि देखिए तालिबान बिलफर्ज महल अगर काबुल में कब्ज़ा कर लेते हैं और अफ़गानिस्तान में उनका तसल्लुत बरकरार हो जाता है तो उनके लिए भी यही होगा कि वो जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है वो उनको फौरी से पेशतर मिल जाए। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग उनकी अमेरिका के साथ भी हो चुकी है। इसी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन ने बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में कहा
कि अब जो डेस्टिनी है अफगानिस्तान की, वो अफगान लोग खुद उसका फैसला करें, उसका अमेरिका के साथ कोई अमल दखल नहीं है। तो इसमें बहुत से डायनामिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं, और भारत भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने, जिस तरह आपने फरमाया, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और फिर भारत ने अफगानिस्तान को, जो उनका डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। अब उनको वो ऑप्शन भी बंद होते नजर आते हैं, लेकिन भारत तालिबान के साथ वो अपनी एंगेजमेंट रखेंगे ताकि अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान पे वो कम हो। जिस तरह आपने फरमाया कि ईरान के जरिए बंदर पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, फिर उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट। लेकिन मुझे ये बताइएगा बादशाह साहब कि अगर आप कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविज्म है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे इस वक्त भारत का, उसका ब्रेक थ्रू भी मुमकिन है और हो सकता है कि तालिबान भी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रखना चाहे भारत के साथ, तो फिर वजह क्या है कि इस वक्त अगर कॉन्सुलेट खाने हैं वो खाली कर रहा है भारत, उनके जो डिप्लोमेटिक जो सारा स्टाफ था वो वापस जा रहा है, अमला वापस जा रहा है, इसकी क्या वजह है फिर? देखें, अभी तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ ना, अभी तो कोशिशें जारी हैं। कॉन्स्टेट्स का तो देखें काम कोई ज़्यादा था नहीं, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही, ख़ास तौर पे जो कंधार में है, जलालाबाद के, और जलालाबाद में जो है, ये दो कॉन्स्टेट्स तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही हैं। लेकिन चूंकि अभी कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि ये बंद कर दिया जाए फिलहाल, लेकिन उनका सफारत खाना फिलहाल खुला। लेकिन मेरा अपना ख्याल अभी भी यही है कि तालिबान वुड नॉट डैमेज देम as far as their diplomatic presence is concerned in Afghanistan. तालिबान have become very savvy, वो बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंटरनेशनली उनको कोई प्रॉब्लम हो। अगर मतलब अभी तो देखिए, बहुत, इट्स नॉट अ शू इन, अभी बहुत से मराइल बाकी हैं। और फिर अशरफ गनी का तालिबान से ये मुतालबा करना कि अगर आप ताकत में आ जाते हैं तो आप जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसको ड्यूरेंट लाइन के तौर पे ही आप रखेंगे, वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो बहुत सी अभी खदशात ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम इज ऑन द साइड ऑफ द तालिबान, और भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है, और तालिबान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनको भारत की भी रिकग्निशन चाहिए होगी अगर उन्होंने रीबिल्ड करना है अपने मुल्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे।